नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं आपके राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके। और अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। राजस्थान में पर्यावरणीय मुद्दे, पहला आता है दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दों में पहला है आपके मृदा अपरदन। बहुत से पर्यावरणीय मुद्दे हैं दोस्तों राजस्थान में। पहला है आपके मृदा अपरदन, मिट्टी के उपजाऊपन में कमी होना दोस्तों मृदा अपरदन कहलाता है। ये अपरदन वायु, जल और चादरी अपरदन के कारण भी होता है दोस्तों। जो मृदा का अपरदन है वो वायु द्वारा भी अपरदन होता है। वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर में होता है दोस्तों। जो मृदा का वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। जल द्वारा मृदा का अपरदन कोटा में होता है दोस्तों। और तीसरा है चादरी अपरदन, जो सबसे ज़्यादा सिरोही और राजसमंद में होता है दोस्तों। ये तीनों ही मृदा अपरदन के प्रकार हैं दोस्तों, जो मिट्टी की उपजाऊपन को कम करते हैं दोस्तों। राजस्थान में अपरदन की समस्या से ग्रसित प्रदेश श्री गंगानगर है दोस्तों, जहां पर जल, वायु, सेम और लवणता इन चारों तरफ से मृदा का अपरदन होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अपरदन की समस्या से ग्रसित प्रदेश श्री गंगानगर है दोस्तों राजस्थान का। दूसरा आता है आपके ग्लोबल वार्मिंग। राजस्थान में ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र आपके पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। इसीलिए पश्चिमी जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा ग्रसित प्रदेश है ग्लोबल वार्मिंग से। इसके बाद आता है तीसरा ओजोन छिद्र। राजस्थान में ओजोन छिद्र की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों कोटा है, जो ओजोन छिद्र से प्रभावित क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक ओजोन छिद्र की समस्या से प्रभावित क्षेत्र कोटा है दोस्तों। तीसरा आता है आपके अम्लीय वर्षा, N2O+H2SO4 जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। राजस्थान में अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वी राजस्थान है दोस्तों। जो पूर्वी राजस्थान है NCR, वो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। पांचवा आता है आपके मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण को हम विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होकर उपजाऊ मृदा का अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है दोस्तों। जो ये मरुस्थलीकरण का टॉपिक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह प्रक्रिया जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होकर उपजाऊ मृदा से अनुपजाऊ मृदा में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। यानी जो मृदा है वो उपजाऊ से अनुपजाऊ हो जाती है दोस्तों, उसमें उर्वरा शक्ति कम होने लग जाती है। रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार, इसको मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार, मरुस्थल के विस्तार को रेगिस्तान का मार्च कहते हैं दोस्तों। जो मरुस्थल का विस्तार है दोस्तों उसको रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। मार्च यानी होता है दोस्तों आगे बढ़ना। इसरो रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण 67% है, जबकि मरुस्थल का विस्तार 61.11% है दोस्तों। वर्तमान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र सांबर झील के आसपास, उसके अलावा जयपुर, अजमेर और नागौर जो ज़िले हैं वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे निम्न बिंदु सांभर है दोस्तों। इस मरुस्थलीकरण के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं दोस्तों। उसके प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, इन दोनों पर भी बात करेंगे। प्राकृतिक कारण हैं जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, मृदा अपरदन वायु द्वारा, जल द्वारा और चादरी द्वारा, गतिशील बालू का स्तूप, अम्लीय वर्षा और उल्कापात। इन सब से
ये सब प्राकृतिक कारण हैं दोस्तों। उसके अलावा जनसंख्या, दबाव और अनावृष्टि, ये हैं आपके प्राकृतिक कारण मरुस्थलीकरण होने के। दूसरा आता है मानवीय कारण। मानवीय कारण जो मानव द्वारा किए गए कारण हैं वो हैं वनों की कटाई, पर्यावरणीय प्रदूषण, नगरीय या औद्योगिकरण, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन करना, स्थानांतरित कृषि अत्यधिक करना, परंपरागत व अवैज्ञानिक कृषि करना, अत्यधिक कीटनाशक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, जो भूमि अवक्रमण यानी ये मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाले कारण हैं दोस्तों। मरुस्थलीकरण के प्रभाव क्या क्या होते हैं दोस्तों? पहला है खाद्यान्न की कमी या कृषि योग्य भूमि की कमी होना। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है दोस्तों जो खाद्यान्न की कमी हो जाती है, उसके कारण अगर भूमि उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी तो हमें खाद्यान्न नहीं मिलेंगे, खाद्यान्न की कमी या कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी। दूसरा है जल की कमी, जो तापमान बढ़ने के कारण होता है दोस्तों। ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो जल की कमी होती रहेगी। तीसरा आता है आपके आवास की कमी या शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव की समस्या है दोस्तों, जिससे आवास की कमी भी हो सकती है। मरुस्थलीकरण के प्रभाव, मरुस्थलीकरण के प्रभाव यानी ये गांव के क्षेत्रों के अंदर दोस्तों मरुस्थलीकरण अगर बढ़ जाएगा तो गाँव के ग्रामीण हैं वो शहरों की तरफ जाएंगे और शहरों के अंदर जनसंख्या दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आवास की कमी होगी दोस्तों। मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय दोस्तों, पहला आता है आपके वृक्षारोपण। जो मरुस्थलीकरण को रोकना है उसके लिए पहला है उपाय वृक्षारोपण। जितना ज़्यादा आप वृक्ष रोपेंगे, वृक्ष उगाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके मरुस्थलीकरण रोकने के चांसेस होंगे दोस्तों। दूसरा है ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण, या तीसरा है बालू का स्तूप स्थिरीकरण। चौथा है आपके भूमिगत जल का अनुकूल प्रबंधन, यानी जो भूमिगत जल है उसका जितना हो सके उतना ही उपयोग करना चाहिए दोस्तों। पांचवा कृषि तकनीकी का विकास। छठा आपके मृदा संरक्षण। सातवां आता है चारागाहों का विकास। आठवां अनियंत्रित पशुचारण। नवा है आपके समुच्चय कृषि। और 10वां उपाय है पर्यावरणीय संरक्षण, यानी ये आप उपाय करके मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकने हेतु किए गए स्थानगत प्रयास। जो राजस्थान में स्थानगत प्रयास किए गए हैं उनको देखते हैं। काजरी दोस्तों सेंट्रल एरिडो जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्था है दोस्तों। इसकी स्थापना 1952 में मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र के नाम से की गई थी। 1959 में इसका नामकरण किया गया। इसका मुख्यालय दोस्तों जोधपुर में है। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण, मरु विकास, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, पशुपालन और भूमि विकास के लिए। इसके अलावा आफरी, पहला आता है कादरी और दूसरा है आफरी, AFRI यानी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मरु वन अनुसंधान संस्था। इसकी स्थापना 1986 में जोधपुर में की गई थी दोस्तों। जोधपुर में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य मरु क्षेत्र में वन विकास करना है दोस्तों। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर वनों का विकास करना, उससे मरुस्थलीकरण का रोकने में सक्षम होंगे दोस्तों। मरुस्थलीकरण रोकने के नीतिगत प्रयास दोस्तों, जो सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए, नीतिगत प्रयास किए गए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला है आपके मरु विकास कार्यक्रम, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था प्रारंभ में। वर्तमान में केंद्र 75 और राज्य 25% इसको प्रायोजित करती है दोस्तों। केंद्र उसको 75% चलाती है और राज्य सरकार 25% राज्य सरकार उसको चलाती है। राज्य के 16 जिलों में ये प्रोग्राम संचालित किया जाता है दोस्तों। जो मरु विकास कार्यक्रम है और वो राजस्थान के 16 जिलों में संचालित किया जाता है। 16 जिले कौन कौन से जहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है दोस्तों। दूसरा आता है आपके समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो 1989 से 90 पे चलाया गया। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है दोस्तों। राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले में
ये संचालित किया जाता है दोस्तों, 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर को छोड़कर। तीसरा आता है आपके एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो 1 अप्रैल 1995 को बनाया गया दोस्तों, ये संचालित किया गया था। यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है, यानी ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़कर 10 मरुस्थलीय जिलों में ये संचालित किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा चौथा आता है आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई दोस्तों। ये प्रोग्राम आपके केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ये सर्वप्रथम इसका प्रारंभ सूरतगढ़ श्री गंगानगर में किया गया था दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों मृदा की जांच कर आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करना। जो बंजर भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि होती जा रही है दोस्तों, उसकी जांच करके उसमें क्या क्या कमी है, कौन से पदार्थों की कमी है, उनकी आपूर्ति कर ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहलाती है दोस्तों। 19 फरवरी 2015 को ये संचालित की गई थी। पांचवा आता है आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो 27 जनवरी 2016 को चलाया गया था। प्रारंभ में ये गर्दनखेड़ी झालावाड़ में शुरू किया गया था दोस्तों। इसके उद्देश्य हैं दोस्तों जल की वृष्टि से स्वावलंबनी बनाना। जो झालावाड़ में दोस्तों जल के कारण मरुस्थलीकरण हो रहा है, इसलिए वहाँ की जल की दृष्टि से स्वावलंबी बनाना और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक सामाजिक विकास, ये उनके उद्देश्य थे दोस्तों। और वहाँ पर 4 वाटर कॉन्सेप्ट, यानी एक वाटर कॉन्सेप्ट भी बनाया गया, जो सतही जल, वर्षा जल, भूमिगत जल और नम्य भूमि जल के नाम से चलाया गया था दोस्तों। राजस्थान जल नीति दोस्तों 1999 में बनाई गई थी दोस्तों, और राजस्थान भूजल नीति 2010 में बनाई गई थी। जो राजस्थान की जल नीति है वो 1999 में बनाई गई थी दोस्तों। राजस्थान की भूजल नीति है वो 2010 में बनाई गई थी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।